अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स बख़ैर व आफ़ियत हैं। एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ आज के एक इंतहाई इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान लेक्चर के साथ, जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सर जाफ़र हसनैन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसान से आसान लेक्चर प्रिपेयर किए जा सकें और साइंस में आपका इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप किया जा सके। उम्मीद है कि पिछला लेक्चर जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्रिएट किया वो आपके लिए बड़ा मौजू होगा, बड़ा फ़ायदेमंद होगा बेटा। और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जिस वक्त छुट्टियां माशाल्लाह आपको पूरी शफ़क़त महमूद साहब ने दे दी हैं, तो उम्मीद है कि इन दिनों आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हों। रिस्पायरेटरी सिस्टम से मुराद है बेटा एक ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए खुदा ने हमारे अंदर सांस लेने का तरीक़ाकार बनाया है। यानी सांस हम किस तरह से लेते हैं उसका जो सिस्टम है उसको पढ़ने को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहता है, यह आपका पार्ट 2 है आपके उस चैप्टर का जिसको हमने लास्ट टाइम कवर किया था, जिसमें हमने फ़र्स्ट पार्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पहुंचाया था। आज इंशाल्लाह हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ आपके उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। होपफुली चीज़ें मज़ीद आसान अंदाज में इंशाल्लाह पहुँचें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ साथ इस वीडियो को देखते हैं। उम्मीद है कि अपनी राय का इजहार करें, बताएं इसमें क्या अच्छा हो सकता है ताकि इसको मज़ीद मॉडिफाई कर आपके तमाम बच्चों तक घर घर पहुँचा सकें। कहता है ह्यूमन ऑब्टेन एनर्जी ऑफ वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग एक्सेट्रा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। कह रहा है इंसान, ऑब्टेन मतलब हासिल करना। आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे आपकी आसानी के लिए इसकी मीनिंग्स भी लिख दी हैं जो मुश्किल वर्ड्स मुझे लगे इस चैप्टर में। लिहाजा कहता है कि इंसान जो हैं वो तवानाई हासिल करते हैं। किसकी तवानाई? चलने की, भागने की और काम करने की, एक प्रोसेस के ज़रिए, एक स्टेप के ज़रिए जिसको रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है जनाब। फिर कहते हैं द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए खाना टूटता है इन द बॉडी टू रिलीज़ एनर्जी, तवानाई को रिलीज़ करने के लिए। देखें, खाना टूटता है, खाना ब्रेक होता है, जो भी हम खाते हैं वो जो निज़ाम करता है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना जनाब, वो तो अलग था। इसमें क्या कह रहा है कि खाना टूटता है, लेकिन किस काम के लिए खाना टूटता है? एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, तवानाई निकालने के लिए। तो वो जो तवानाई निकालने का प्रोसेस है ना, वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। डन हो गया। फिर कहता है द बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। आपको पता है कि बॉडी सांस के ज़रिए यानी नाक के ज़रिए ऑक्सीजन हवा से लेती है। जब हम यूँ करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑक्सीजन हवा से, अपने इर्द गिर्द जो हवा है उससे ऑक्सीजन ले ली। अब ज़ाहिर है नाक के अंदर जब ऑक्सीजन गैस अंदर आ गई, उसके बाद ज़ाहिर है उसके अंदर जाना है। एट द सेम टाइम रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें भाई, दो स्टेप होते हैं, एक तो हम यूँ करते हैं और दूसरा हम यूँ करते हैं। ये जो दो काम हो रहे हैं ना क्लास, ये बड़े कीमती हैं। पहले हमने ऑक्सीजन लिया, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाला यानी कि रिलीज़ किया। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखा दी कि जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो ये मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली, और जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी। ये जो आना और जाना है ना बेटा, ये जो एक्सचेंज है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम कहते हैं रिस्पायरेशन, यानी सांस लेने का निज़ाम। अब ये जो आना और जाना है ना, ये बॉडी का एक ऑर्गन है जिसको लंग्स कहते हैं, उर्दू में फेफड़ा कहते हैं, वहाँ से हो रहा होता है। वही बात मैंने नीचे लिखी हुई है। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि ये वाला पेज आपको बआसानी पहुँच गया। आगे मूव करते हैं। फिर कहता है कि द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड थोरैक्टिक कैविटी। क्या कह रहा है कि जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो हमारे सीने में, चेस्ट मतलब सीना, एक जगह पर मौजूद हैं जिसको थोरैटिक कैविटी कहा जाता है। फिर कहता है द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ निकल रही है ना, ये एक डब्बे से आती है जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। अच्छा, ये जो बॉक्स है, जाहिर सी बात है ये क्या काम करता है? ये बोलने का काम करता है। ठीक हो गया। फिर कहते हैं द लंग्स आर सॉफ्ट। लंग्स जो हैं वो नरम होते हैं और स्पंजी होते हैं। स्पंजी से मुराद क्या है क्लास? स्पंजी से मुराद ये है कि आपने अपने घरों में देखा है ना, आपके पास जब किचन में बर्तन धुल रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बर्तन को साफ़ करने के लिए एक रबड़ का एक स्पंज रखा होता है, जिसको जब गीला करते हैं तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, उसको यूँ दबाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पंज या स्पंजी मटीरियल। तो लंग्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसी शेप के हैं, वैसे ही काम करते हैं। दबते हैं यानी सुकड़ते हैं और फैलते हैं। जब सुकड़ते हैं, सुकड़ेंगे कब? जब हम गैस को लेंगे, यानी हमने यूँ किया
जब मैंने यूँ किया तो मेरा जो लंग्स है इस वक्त वो सिकुड़ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक हो गया। जब मैं यूँ करूँगा ना क्लास तो फिर वो क्या करेगा, वो फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। लिहाजा क्या हुआ, ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा है, ये हो रहा है उस स्पंजी मटेरियल के ज़रिए जिसको हम लंग्स का नाम देते हैं। फिर कहता है द रिब्स, देखिए नीचे मैंने रिब्स की मीनिंग लिखी हुई है, पसलियाँ। रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स, रिब्स का काम क्या है कि वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, हिफाजत करती हैं, जोड़े रखती हैं। डन हो गया ना। प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स डज ब्रीथिंग मूवमेंट, और ज़ाहिर है ब्रीथिंग की मूवमेंट करवाती हैं। द डायफ्राम, इसको डायफ्राम कहते हैं, इज़ अ शीट ऑफ मसल, ये मसल्स की शीट होती है बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीथिंग मूवमेंट, और ये ब्रीथिंग मूवमेंट में कारआमद होती है। ठीक है भाई, कोई इशू हो मोस्ट वेलकम टू आस्क। फिर आपकी बुक में जो टॉपिक है जिसको मैंने समराइज़ किया उसका नाम है रिस्पायरेटरी डिजीज़, यानी सांस की बीमारियाँ। लिहाजा सबसे पहली जो सांस की बीमारी होती है बेटा वो होती है स्मोकिंग की वजह से। कहता है स्मोकिंग कॉजेज़ लंग कैंसर, स्मोकिंग वजूहात है यानी वजह है किसकी, लंग कैंसर की, फेफड़ों के कैंसर की। विच किल्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर, यानी देखें आप कि सिगरेट पीना कितना नुकसानदा है कि उससे लाखों मिलियंस में जो लोग हैं वो हर साल गुजर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन विच सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड रिपीडली, कह रहा है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स शुरू हो जाते हैं टूटना, रिपीडली मतलब तेज़ी से, मैंने नीचे लिखा हुआ है। अनटिल द गेट आउट ऑफ कंट्रोल, उस वक्त तक जब तक वो कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। भाई जब कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर जाहिर सी बात है इंसान भी तो इस दुनिया से बाहर हो जाएगा ना, वो फिर यहाँ पर क्यों रहेगा, यानी कि वो मुंतकिल हो जाएगा, इंतकाल कर जाएगा। डन हो गया। फिर कहता है इट ब्लॉक्स ब्रोंकस, ब्रोंकस मेकिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट या डिफ़िकल्टी। ब्रोंकस कहते हैं सांस की नाली को। तो जो कैंसर होता है ना वो क्या होता है कि वो सांस की नाली को ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है, टाइट कर देता है। अब जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं तो इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा, आखिरी में इंसान तड़प तड़प के सिसक के गुजर जाता है। तो ये सांस की बीमारी होती है। अच्छा भाई, फिर कहता है कि इसका इलाज क्या है। लिहाजा इलाज कहता है ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़, बेस्ट वे टू अवॉइड रिस्पायरेटरी डिजीज़ आर, कह रहा है जो बेहतरीन तरीक़ाकार है सांस की बीमारियों से बचने का वो क्या है जनाब, वो सबसे पहला है मेंटेन फिज़िकल फिटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त हो, आप मजबूत रहें। अगर आप मजबूत हैं, आपका जिस्म मजबूत हो तो जाहिर सी बात है कि आपके लंग्स बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। और अगर आपका जिस्म मजबूत नहीं है तो आप जितनी कोशिश कर लें, जितना चीज़ों से बच जाएँ, लेकिन लंग्स आपके प्रॉपर काम नहीं करेंगे। फिर कहता है एयर नॉरिशिंग एंड बैलेंस्ड मील्स। एयर नॉरिशिंग यानी आपका जो गुजरना है, उठना बैठना है, आना जाना है, वो ऐसे माहौल में हो जहाँ पर आपके एयर प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सकें। अच्छा, एयर का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इसके साथ, और ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे पहुँचेंगी। ख़ास तौर पर बैलेंस मील, अगर खाना सही मतवाज़न खाएंगे, जो खाने का हुक्म है, जो खाने का कहा गया है, तो यकीनी तौर पर आपके लिए बड़े अच्छे अंदाज से चीज़ें हैं। फिर कहता है जनाब अवॉइड बेडली वेंटिलेटेड प्लेसेस। बेडली वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड की मीनिंग मैंने नीचे लिख दी है, हवादार होना। बेडली वेंटिलेटेड यानी जहाँ पर हवा का गुज़र कम से कम है। तो क्या कह रहा है कि भाई उन जगहों पर जाने से गुरेज करें जहाँ पर हवा का गुज़र कम से कम है। जाहिर सी बात है जब हवा वहाँ गुजरेगी नहीं तो सांस कैसे लेंगे। देखें खुदा की कितनी बड़ी अता है, हमें हर लम्हा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी खुदा ने कुरान शरीफ में फ़रमाया और तुम परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उसकी कितनी बड़ी नेमत है कि जो हमें दिख नहीं रहा, यानी कि एयर जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो बासानी हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है और हमारे जीने की वजह है। आप इस वक्त कोविड में देख लेना बेटा, सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त कोविड इस वक्त दुनिया में फैली है, उसका मेन वजह यही है कि उसमें सांस आना बंद हो जाती है, लंग्स काम करना छोड़ देते हैं। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेचुरल अता है कि हमें इसके ना कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है, ना हमें इसकी फ़ीस जमा करनी पड़ रही है। और 24 घंटा हफ्ते में 7 दिन 86,400 सेकंड्स हमारी बॉडी में खुदा ने ये निज़ाम कामयाब बना के रखा हुआ है। इसलिए हमें ऑलवेज़ थैंकफुल टू गॉड कि उसकी बहुत बड़ी हमारे लिए अता है। डन हो गया। फिर क्या कहता है, फिर कहता है सीवियर इन्फेक्शन क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। कुछ ऐसी शदीद किस्म की बीमारियां हो जाती हैं सांस की जिनको फिर एंटीबायोटिक दवाइयों से ट्रीट किया जाता है या उसका इलाज किया जाता है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखेंगे। ज़ाहिर है इस हवाले से तो बड़ा इंसान मेंटेन रह सकता है। ये वो पार्ट है हमारा उस चैप्टर का जिसको हमने कवर अप किया। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपने तौर पे बड़ा आसान करके समरी आप तक पहुंचाई है। होपफुली कि इसको आप न सिर्फ एक अप्रिशिएट करेंगे बल्कि इसको मज़ीद अच्छे अंदाज से सीखेंगे और इसको याद रखेंगे जब आपकी क्लास हो। तो मुझे उम्मीद है फ़िज़िकल इंशाल्लाह कि
कि आपको ये तमाम की तमाम तर चीज़ें याद रहें। ठीक है ना जनाब। सो कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं इस सीरीज़ को, इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे अंदाज में मज़ीद आप तक पहुंचा सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द हाजिर होंगे नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। सेम टाइम सेम चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।